Hello student, good afternoon to everyone. Now start chemistry. तो हमने लास्ट क्लास में आपको रेडियस के बारे में पढ़ा रहे थे और पेज नंबर 9 पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा बैक साइड से रिवाइज कर रहा हूं, कल क्या क्या बताया था। पेज नंबर 9 सब ओपन कर लेना। हमने कल बात कर रहे थे आयोनिक रेडियस का। आयोनिक रेडियस के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने बोला था कि अगर न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम, तो तुम बताओ न्यूट्रल एटम का साइज ज्यादा होता है या केटाइन का साइज ज्यादा होता है? सारे बताओ, न्यूट्रल एटम का साइज ज्यादा होगा या केटाइन का साइज ज्यादा होगा? न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन केटाइन, कल बताया था। सेकेंड पॉइंट, अगर केटाइन पे चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन will increase, positive charge on cation will increase, then radius या size will decrease, Neutral atom is larger than cation. That means sodium is larger than sodium plus, calcium is larger than calcium plus 2. Okay, iron is larger than iron plus 2. Neutral atom is larger than its cation. Next point is that positive charge on the cation will increase, then size will decrease. That means if calcium and calcium plus and calcium plus 2, if charge will be increase, then size will be decrease. Iron plus 2 or iron plus 3, if charge will be increase, size will be decrease. Third point, न्यूट्रल एटम और एनायन, बताओ जल्दी से किसका साइज ज्यादा होता है, न्यूट्रल एटम या एनायन का? एनायन इज लार्जर देन न्यूट्रल एटम. एनायन इज लार्जर देन न्यूट्रल एटम. दैट मीन्स क्लोरीन माइनस इज लार्जर देन क्लोरीन. O minus oxygen, O minus 2 is larger than O. Fluorine minus is larger than fluorine. Fourth point is that if charge on anion, if negative charge on anion will increase, negative charge on anion will increase, then radius या size will, अगर नेगेटिव बढ़ेगा तो साइज इंक्रीज होगा, तो एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि केटाइन पर साइज अगर बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा, एनायन पे बढ़ेगा, जैसे O माइनस 2, O माइनस O, जितना चार्ज बढ़ेगा नेगेटिव
उतना ही साइज भी बढ़ेगा। एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और केटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखने का। केटायन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, केटायन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज, और एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनायन में बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, और केटायन में बढ़ेगा तो साइज घटेगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखने का। और एनायन इज लार्जर देन न्यूट्रल एटम, और न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन केटायन। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन माइनस और हाइड्रोजन प्लस, एनायन इज लार्जर देन न्यूट्रल एटम एंड न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन केटायन। आयोडीन, आयोडीन माइनस, आयोडीन प्लस, एनायन इज लार्जर देन न्यूट्रल एटम एंड न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन केटायन। ये चार समराइज करके लिख लो सारे पॉइंट। तो हम यहां देख रहे थे क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में रेडियस। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम सबसे पहले सेम इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इन सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस वन इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना पॉजिटिव ज्यादा होगा उतना ही साइज क्या होगा, कम होगा। तो यहां साइन -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, तो दिस वन विल बी ग्रेटर देन दिस वन एंड दिस वन विल बी ग्रेटर देन दिस वन। साइज विल बी डिक्रीज, ज्यादा पॉजिटिव होगा तो साइज और डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप राइट डाउन कर लेना। तो नेक्स्ट हम ये भी बोल सकते हैं क्या, नेक्स्ट हम इस बात को भी डिस्कस कर सकते हैं कि इनमें प्रोटॉन चाहे तो हम चेक कर लें क्या। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम ये भी बोल सकते हैं, अल्टरनेट क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, अब आइसो जब इलेक्ट्रॉनिक है तो अगर मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 और 8, 2 और 8 सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सेम। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो कितने ऑर्बिट होंगे, 2। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट विल बी सेम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ऑर्बिट सेम होगा, मस्ट है ये। इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट number of orbit will be same, number of orbit will be same, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे केस में हम कहां जाएंगे, प्रोटॉन के पास। देन गो टू प्रोटॉन, देन गो टू प्रोटॉन, और प्रोटॉन के पास जाके क्या करेंगे, मोर प्रोटॉन लेस साइज। जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही साइज क्या होगा, कम होगा। तो चाहे तो तुम इस तरीके से सोच सकते हो और नहीं चाहो तो इस तरीके से सोच सकते हो। दोनों तरीके से सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो कहां जाना है, या तो डायरेक्ट सोच लो,
जितना ज्यादा नेगेटिव है उतना ज्यादा क्या होगा, चार्ज होगा। सॉरी, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा साइज होगा। और नहीं तो क्या करना है, हमें प्रोटॉन के पास जाना है। जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही साइज क्या होगा, कम। इसमें प्रोटॉन ज्यादा है और इसमें प्रोटॉन क्या है, कम है। सबने लिख लिया? चलो, तो हम यहां देख रहे थे क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम चेक कर रहे थे कौन सा ऑप्शन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि सारे के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसमें साइज देखेंगे तो हमने आपको बताया है कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और उस पर निगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका साइज क्या होगा, ज्यादा। और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही साइज क्या होगा, कम। तो इस चीज को ध्यान में रखने का, ओके। फिर नेक्स्ट टाइम और प्रैक्टिस करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको केटाइन और एनायन न्यूट्रल एटम वो याद रखना है और स्पीसीज वाला याद रखना है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। और लेवल 1 में होमवर्क लिख लो। लेवल 1 के क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में रेडियस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पेज नंबर 19 पर है, तो एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ओके। डाउट है तो बोलो, अदरवाइज